हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर ने फिर से खूबसूरत दिन दिया और ये खूबसूरत दिन हमारे लिए एक बेहतर आंसर उत्तर को लेकर आ रहा है। और आज फिर सुबह हम जब बात कर रहे हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ समझें और अपने जीवन को उस ओर ले चलें। हम ना तो न्यायी हैं और ना तो इस संसार में न्याय करने को आए हैं। और एक बात कि अभी कई लोग गुलाब तूफान के बीच में फंसे हुए हैं, कई लोग इसका सामना कर रहे हैं। परमेश्वर उनकी सहायता करे, उनकी रक्षा करे। और दूसरी बात मैंने कहा कि न तो हम न्याय करने को आए हैं और न तो हम परमेश्वर के मानने वाले के विरुद्ध में खड़े हो सकते हैं और न परमेश्वर पर विश्वास करने वाले का कुछ नाश कर सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आज बाइबल की एक वचन की ओर जा रहा हूँ जिस वचन को परमेश्वर ने दिया है। कल सुबह जब मैंने एक बात को रखा था कि कुछ लोग परमेश्वर से बड़े हो गए हैं, जो काम परमेश्वर कर सकता है वो काम ये करने को तैयार हैं और अपनी धार्मिकता के लिए उस परमेश्वर से अपने आप को ऊंचाई में रखते हुए खुद से न्याय करने को तैयार खड़े होते हैं। जिस परमेश्वर को किसी भी प्रकार की विपत्ति, तकलीफ नहीं है, आपत्ति नहीं है, वो परमेश्वर चाहे तो वो सारे लोगों को एक बार में एक पंथ की ओर ले जा सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, जिसने हमारे शरीर को देखिए, हम शरीर को जो परमेश्वर ने बनाया, अगर हम उसका आकलन करते हैं तो उसमें छोटी छोटी बारीकियों का भी ध्यान रखा गया है। जब एक मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, प्रकृति को बनाया, संसार को बनाया, संसार के वस्तुओं को बनाया, जीव जंतु को बनाया, जीवाणु विषाणु तक को बनाया, वो परमेश्वर को अपने धर्म की सुरक्षा करने नहीं आता क्या? उस परमेश्वर को अपने धर्म की सुरक्षा करने आता है। परमेश्वर किसी धर्म का नहीं होता। परमेश्वर तो प्रेम करने वाले का होता है। परमेश्वर तो एक दूसरे की मदद करने वाले का होता है। परमेश्वर तो यही शिक्षा देते हैं कि आओ हम एक दूसरे की सहायता करें, आओ हम एक दूसरे की मदद करें। और जो परमेश्वर जो जिससे प्रेम करते हैं ना, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। जो परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने घुटने टेकते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करता है। फिर देखिए वो परमेश्वर कैसे उनकी रक्षा करता है, कैसे उनके लिए बहुत कुछ करता है। आज बाइबल की एक सच्ची घटना की ओर, उस सच्ची कहानी की ओर मैं ले चलता हूँ। और वो पाया जाता है गिनती की पुस्तक, पुराने नियम से गिनती की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय से शुरू होता है और 24 अध्याय में जाकर ख़त्म होता है। ये जब मैं पढ़ रहा था, जब एक समय में पढ़ता आया तो काफ़ी समय से मैं इस बात को सोचता और इसमें आनंदित भी होता। परमेश्वर की एक प्रिय जाति थी इस्राएली, और परमेश्वर के सामने ये लोग घुटने टेकते हैं। इस जाति के साथ परमेश्वर ने अपनी वाचा बांधा था और उस जाति को परमेश्वर उनके हाल में छोड़ कर रखता है जब तक वे उसको नहीं पुकारते। और ऐसा होता है कि एक समय आने के बाद जब वो पुकारते हैं तो वो परमेश्वर उन्हें उस बंधन से छुड़ाता है और एक प्रतिज्ञा के देश में उनको बसाने की बात करता है। और जब वहाँ से वो निकलते हैं तो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। निकलने के समय भी कई घटनाएं होती हैं और निकल के आगे चलते हैं तो भी कई घटनाएं होती हैं। उसी घटनाओं के बीच में एक घटना है कि जब वो सारे राज्य से पार होकर जाते रहते हैं और जो लोग उनका सामना करने को खड़े होते हैं उनको वो हराकर उस देश को अपने कब्जे में करके आगे बढ़ जाते हैं। और ये जब स्थिति होने लगती है और ये बढ़ते चले जाते हैं तो स्वाभाविक है कि बाकी राजाओं का घबराहट शुरू हो जाता है। माना जाता है जैसे इंग्लैंड का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। वो जीतते जीतते इतना बड़ा हो गया था, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करते करते इतना बड़ा हो गया था कि उसका सूर्य अस्त ही नहीं होता था। उसी प्रकार से ये इस्राएली सेना जहाँ से गुजरती थी
उसको वो चट करते चली जाती थी अगर कोई उसका सामना करता। लेकिन ये जब वहाँ से गुजरते थे तो ऐसे ऐसे राज्य भी आए जहाँ पे ये अपने संदेश भेजते थे कि हमें आपके राज्य के बीच से होकर जाने दो, हम आपके कुछ भी चीज़ को नुकसान नहीं करेंगे, ना तो हमारे जानवर आपके फसल को खाएंगे, ना तो आपके कोई भी चीज़ का हम नुकसान करेंगे, हम चले जाएंगे। फिर भी कई लोग घबराते थे, डरते थे और सामना करने आ जाते थे। और उसका नतीजा ये होता कि वे लोग हार जाते और वो देश इनके हाथ में आ जाता। अब ऐसे ही जब होता चला जा रहा था तो एक राजा था। वो राजा जो है सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा इस्राएल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब जाकर कि इस्राएली बहुत हैं उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। इस्राएलियों की बातों को सुनकर इतना व्याकुल हो गया, इतना डर गया, पूरे देश में डर फैल गया। अब ये लोग ढूंढने लगे कि हम क्या करेंगे, हम इनका सामना कैसे करेंगे, अगर ये चढ़ाई करते हैं तो हम इनका सामना कैसे करेंगे, क्या करें। और जब खोजबीन करते हैं ना, अभी समझ में आता है, जब ये बैठती है, मंडली बैठती है, इनकी पंचायत बैठती है, इनका राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठते हैं, बैठक लेते हैं, तो जब बातें होती है, बातों में ये बात सामने आती है कि हम हथियार से तो इनका सामना नहीं कर पाएंगे। हथियार से सामना नहीं कर पाएंगे तो क्या करें। और आसपास के अब राजा भी नहीं है हमारे पास बचे कि हम उनके साथ इकट्ठा होकर पाती बांधकर हम इनके ऊपर चढ़ाई करें, वो भी संभव नहीं है। अब क्या किया जाए। तब किसी ने बताया कि एक जो है बिलाम है, जो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर ने उसे ऐसा आशीर्वाद देकर रखा है, ऐसे बरकत को देकर रखा है कि वो जिसको आशीष दे, आशीर्वाद दे, उसके लिए वैसा हो जाता है, और जिसे वो श्राप दे उसके लिए वैसा हो जाता है। जब वो आशीष बोलता है तो आशीष आ जाती है, जब वो श्राप बोलता है तो श्राप आ जाती है। फिर ये लोग निर्णय लेते हैं कि चलो क्यों ना हम उसे बुलाया जाए, और बुलाते हैं, और बुलाने के बाद उससे हम विनती करेंगे और कहेंगे कि आप अपने यहोवा से मांगो और क्या करो कि ये जो इस्राएली है जो यहाँ से कूच कर रहे हैं, इनको श्राप दो, और हम क्या करेंगे, जब श्रापित हो जाएंगे तो हम इन पर चढ़ाई करेंगे और हम इनके ऊपर विजय हासिल करेंगे। और ऐसा होता है कि और इसने पतुरा नगर के को, जो महानद तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जातीय भाइयों की भूमि थी, वहाँ बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। और तब मोआबी और मिद्यानी पुरनियों भावी कहने की दान दक्षिणा लेकर और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को आप लोग यहाँ रुको, मैं परमेश्वर से पूछूंगा, मैं परमेश्वर से बातें करूंगा। आज रात को मैं परमेश्वर से पूछूंगा, और परमेश्वर यदि बोलता है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और परमेश्वर अगर इनकार करते हैं तो मैं क्या करूंगा, वहाँ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, जो परमेश्वर मुझसे कराता है मैं वो करूँगा। तो यहाँ पे फिर एक सवाल होता है कि तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है। अब वो रात की बात है, रात में जब परमेश्वर उसके पास पहुँचते हैं और उस बिलाम से पूछते हैं कि तेरे यहाँ जो पुरुष रुके हैं वो कौन है। बिलाम ने परमेश्वर से कहा,
सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है कि सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, अब सुनिए परमेश्वर क्या कहते हैं बिलाम से, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। अब परमेश्वर तुरंत झट से मना करते हैं कि देख भाई, तो उनके पास मत जाना, क्योंकि वो क्या हो गए, आशीष के भागी हो गए, क्योंकि मैंने उन्हें क्या दिया है, आशीष दिया है, और मैं उनको लिए चलता हूँ, मैं उनको ले जा रहा हूँ, मैं उनको बसा रहा हूँ, मैं उनको सारी बातों में उनको आगे बढ़ा रहा हूँ। और ये जो बात है, ये जो बात होती है, इस बात से जाकर बिलाम क्या कहता है, जाके उन दासों को बोल देता है कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे मना किया है, मैं नहीं जा सकता हूँ। ये जाकर वहाँ बताते हैं तो बालाक बोलता है कि ये तो मेरी बातों को टालने वाली बात है, राजा की बात को इनकार करने वाली बात है। फिर भी राजा जब फंसा हुआ है और उसके राज्य फंसे हुए हैं, तो राजा का क्रोध फिर से शांति में बदलता है और वो फिर से कुछ लोगों को, और जो ज़्यादा प्रतिष्ठित लोग हैं उन लोगों का दल बनाकर भेजता है, उन लोगों का दल बनाकर भेजता है, और वो जाकर फिर से उसको ये बोलते हैं कि आपको राजा ऐसे श्राप देने के लिए बुलाए हैं, आप चलिए, देखिए आपका परमेश्वर क्या बोलता है, आप ऐसा कीजिएगा, और जो चाहेगा, जो चाहे मैं आपको दूंगा, मैं बहुत सारी चीज़ों से भरूंगा, मैं आपका प्रतिष्ठा बढ़ाऊंगा, और ये मैं आपके साथ जैसा आपके लिए उचित होगा मैं अपने राज्य में वैसा करूंगा। बड़ा लालच देता है, और सारे लालच के बाद उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर के पुत्र बालक यूँ कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत करना। अब बिलाम क्या बोलता है, बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भर कर मुझे दे दे। अब बिलाम बोल रहा है ना कि सारा सोना चांदी एक घर भर कर दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता। ध्यान दीजिए यहाँ क्या बोल रहे हो, कि मैं उस आज्ञा को पलट नहीं सकता हूं, उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए अब तुम लोग आज रात यहीं टिके रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे क्या कहता है। तब परमेश्वर बोलता है, ठीक है, यदि तेरे को जाने की इच्छा है, अगर तू जाना ही चाहता है, अगर तू सोचता है कि तू तेरे को जो वरदान मैं दिया हूं वो वरदान तेरे योग्य है, तो जा। और वो परमेश्वर उसको उसके हाल में छोड़ देता है, मौका देता है, और मौका देने के बाद वो आगे अपने बिलाम जो है अपनी गधी पर सवार होता है, उन लोगों के साथ वो निकलता है और चल पड़ता है। और चल पड़ता है तब क्या होता है कि उसकी गधी एक जगह पे रास्ते को छोड़ के दूसरी जगह भागने लगती है, एक खेत में घुस जाती है, क्योंकि वो देखती है कि सामने परमेश्वर का एक दूत खड़ा है, वो भी तलवार लिए हुए, हाथ में तलवार लिए खड़ा है। और गधी जब देखती है तो डर जाती है और वो खेत में घुस जाती है। फिर बिलाम क्या करता है, उसको मारता है, पीटता है, फिर सड़क पे लाता है। फिर ये आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसे स्थान होता है जहाँ पे सकरा जगह रहता है। फिर परमेश्वर का दूत वहाँ तलवार पकड़ लिए खड़ा रहता है। तो गधी फिर डर जाती है और ऐसे दीवार में सटती है कि बिलाम का पैर भी दब जाता है। उसके बाद फिर उसको वो मारता है, फिर रास्ता बदलता है और फिर जाने लगता है। तो फिर एक स्थान पर जाने के बाद गधी क्या करती है, उसके समेत बैठ जाती है, क्योंकि वो फिर देखती है परमेश्वर के उस दूत को जो तलवार लिए खड़ा है उसके सामने। डर के मारे जब उसको जाने का रास्ता नहीं मिलता, वहीं बैठ जाती है बिलाम को लेकर। बिलाम नाराज हो जाता है, मारने लगता है। तब परमेश्वर क्या करते हैं, उसके गधी का जो है ना उसका मुंह खोल देते हैं। तब यहोवा ने 28 में लिखा है, 22 के 28 में, तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी,
बिलाम से कहती है, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? मैंने तेरा क्या किया है कि जो तूने मुझे 3 बार मारा? बिलाम ने गदही से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की है। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। अब देखिए, यहाँ पे उसका जानवर उससे बात करने लग गया। फिर भी उसको ध्यान नहीं है कि मेरा जानवर मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने उस जानवर का मुंह खोल दिया, उस गधी का मुंह खोल दिया। वो गधी बोलने लगी और ये उससे बातें करने लगा। फिर भी उसके दिमाग में बात नहीं आ रही है कि मेरा जानवर जो बचपन से मेरे साथ है, आज तक कोई जानवर बात नहीं करता, ये जानवर मुझसे बात कर रहा है मेरी भाषा में। अंधा हो चला था वो। अब देखिए आगे, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। और तब वो झुक गया, देखा कि परमेश्वर का दूत तलवार लिए खड़ा है। अब मेरा क्या होगा? मैंने परमेश्वर की आज्ञा को टाला है। मैंने परमेश्वर की आज्ञा को टाला है। अब वो परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा, तलवार लिए खड़ा है। तब यहोवा के दूत ने उसे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और यह गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट न जाती तो तू निसंदेह अब तक तुझे मैं मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। तब फिर यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूँगा। और तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। अब वहाँ फिर जाने के लिए निकलता है। परमेश्वर उसको बोलते कि ठीक है, अब तो तू निकल गया, अब तू जा, लेकिन वहाँ पे जो मैं बोलूँगा वही तू बोलना। और जब ये राजा से मिलता है, राजा से मिलने के बाद राजा इसका स्वागत करता है। स्वागत करने के बाद ये बताता है कि परमेश्वर के लिए ऐसी वेदी तैयार करो। और वो वेदी तैयार करते हैं और वो वेदी के सामने जाता है, वो पर्वत में जाता है। जाने के बाद परमेश्वर से वचन लेकर आता है और आने के बाद वो वेदी के सामने खड़े होकर बोलना शुरू करता है। और जब बोलना शुरू करता है तो वो इस्राएलियों को आशीर्वाद देने लगता है। आशीर्वाद ही आशीर्वाद देने लगता है, क्योंकि इसके जुबान से परमेश्वर बोलते हैं तो आशीर्वाद देने लगता है। तो ये राजा घबरा जाता है, अरे मैंने तो इसे शराब देने को बुलाया, मैंने ये जैसा बोला मैंने वैसा वेदी सजाया, मैंने जैसा इसने बोला है मैं ऐसा किया। फिर उस दिन की बात खत्म हो जाती है। आशीर्वाद तो आशीर्वाद मिल जाता है इस्राएलियों को। फिर वो जो बालाक है वो बिलाम के पास बोलता है कि चलो दूसरे जगह पे वेदी बनाते हैं, दूसरी जगह हम तैयारी करते हैं, यहाँ पे हम परमेश्वर से तू अपने परमेश्वर से बातें करना और उस परमेश्वर से बात करके लेके आना और इनको श्राप दे देना। फिर दूसरा जगह, ये दूसरी जगह में होता है सेकंड बार, और वहाँ भी वैसे ही होता है। फिर आता है, परमेश्वर ने फिर आशीष देना शुरू कर देता है। फिर ये बालाक है, राजा परेशान हो जाता है कि इसे मैं अपनी ओर से लेके आया हूँ और ये उनकी ओर से बात करता है, उनको आशीर्वाद देता है। मैं श्राप देने के लिए बुलाया, सारी तैयारी किया हूँ, इसको सब कुछ देने को तैयार हूँ और इसको मेरा भी डर नहीं है, ये सीधा मेरे सामने उनको आशीर्वाद देता है। अब ये राजा क्या जाने कि वो परमेश्वर जो इससे बातें करता है वो उसके सामने तलवार लिए भी खड़ा होता है। वो कौन सी परिस्थितियों को लेकर उसके सामने से आया है, कैसे अपने मृत्यु से बच कर आया है, राजा को क्या मालूम। राजा के दिमाग में अब यह है कि मैं कैसे इनसे बचूं, कैसे अपने प्राण बचाऊं। तो फिर एक बार प्रयास करता है राजा, चलिए ये तीसरी बार है कि तीसरी बार हम फिर प्रयास करते हैं, इस बार जरूर आपका परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा।
इस बार जरूर आपका परमेश्वर हमारे लिए इन जातियों के लिए श्राप देगा। और होता क्या है कि परमेश्वर फिर उन जातियों को श्राप देने के लिए जब इसको ये तैयारी करवाता है, और ये तैयारी करके जाता जरूर है, और वैसी वेदी सजाई जाती है, फिर जाता है, और ये जो बालक है, बालक जो है उसको एक ऊंचे जगह पर ले जाता है और ले जाकर वहाँ पे दिखाता है वहाँ पे कि देखो मैं दूर से तुमको दिखाता हूँ, इनको देख कर तुम इनको क्या करना, श्राप देना। और जब वो दिखाता है, दिखाने के बाद फिर से वो श्राप देने की तैयारी करता है, तो फिर आशीष हो जाती है। और ये बालक परेशान हो जाता है कि 3 बार इसने मेरे विरुद्ध में ऐसा काम किया है। तो यहाँ पे उसके बाद जब 3 बार होने के बाद फिर परमेश्वर की ओर से बहुत सारी बातें होती है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी भविष्यवाणी होती है कि इस जातियों में से एक ऐसा निकलेगा, वो ऐसा काम करेगा, इसमें से मतलब बहुत सारी भविष्यवाणियाँ शुरू हो जाती है। अंतिम में जब वो बिलाम बोलना शुरू करता है तो अंतिम में बोलता है, बहुत सारी बातें बोलता है, और यीशु मसीह के आगमन तक की बात, यीशु मसीह के आने के बाद की बात, बहुत सारी बातों को उस आशीर्वाद में शामिल करके वो बोलता है। तो मेरे विश्वासी मित्रों, यहाँ जब हम परमेश्वर की सच्ची घटना, सच्ची कहानी इस बाइबल से जब हम देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा था कि परमेश्वर का जन था और उसे वरदान मिला हुआ था कि वो जिसे आशीर्वाद दे दे वो आशीषित हो जाएगा, जिसे श्राप दे दे वो श्रापित हो जाएगा। लेकिन ये जो है एक जाति जिसको परमेश्वर लेके जा रहा, क्योंकि वो जाति परमेश्वर के सामने घुटने टेकी, उससे विनती की, उससे बोली कि हम मुसीबत में, हमें छुड़ा लो, हमें इस गुलामी से छुड़ा लो, आज़ाद करो। तो परमेश्वर उनकी बातों को सुन लिया, और सुनकर क्या करता है परमेश्वर, उनको लेकर चल रहा है, और बड़ी बड़ी घटनाओं के साथ। और ये जब चल रहे हैं तो जैसे टिड्डियों का जो झुंड होता है ना, वो फसल को चट करते आगे बढ़ती है, वैसे ये चट करते हुए आगे बढ़ने लग गए थे। विनती निवेदन करते थे, जो सामने आता था उनसे निवेदन करते थे, जो नहीं मानता था, जो चढ़ाई करने को आता था, उनसे लड़ने को आता था, तो फिर उसका खैर नहीं होता था। तो वो परमेश्वर उनको साथ में लेके चल रहा था ना। इसीलिए जो परमेश्वर के साथ हम जो शिक्षा पाते हैं, इसमें जो परमेश्वर के साथ चलता है, जो परमेश्वर से विनती प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर के निकटता में रहता है, उसके वचनों का पालन करता है, उसका प्रिय बन जाता है, उस परमेश्वर का प्रिय बन जाता है। जो अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखता है, जो कंगालों का सुधि रखता है, जो लोगों के लिए आंसू बहाता है, जो लोगों के दुख में शामिल होता है, और जो बंदियों के लिए प्रार्थना का कारण बनता है। परमेश्वर ने यही सिखाया है। जैसे कि मैंने शुरू में आपसे, जब इस वचन के शुरू करने से पहले मैंने बोला कि परमेश्वर को धार्मिकता की आवश्यकता नहीं, आपको और मेरे को उस धार्मिकता के कपड़े को पहनने की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहे तो अपने धर्म को बचा सकता है। हम उतने काबिल व्यक्ति नहीं हैं कि हम अपने अपने धर्म के लिए मार काट पे उतर जाएं, लड़ाई झगड़े पे उतर जाएं। परमेश्वर चाहेगा तो वो अपने धर्म को बचाएगा ना। परमेश्वर है महापवित्र परमेश्वर। अब यहां पे वो परमेश्वर के प्रिय जन को परमेश्वर कैसे बचाता है, ये हमने देखा है कि उसको कोई श्राप भी दे तो श्रापित नहीं होगा, चाहे वो परमेश्वर का जन क्यों ना हो, वरदान से पाया हुआ क्यों ना हो। और ऐसा ही हुआ। तो आप और मैं अगर परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, लोगों में प्रेम बांटते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं, सुसमाचार को सुनाते हैं ताकि लोगों का जीवन बदल जाए, और बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुखियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विपत्ति में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और उन्हें ढाढ़स का वचन सुनाते हैं, उनके जीवन में शांति लाते हैं, वो प्यास बुझाते हैं जो परमेश्वर ने हमें इस पवित्र किताब से दिया है। तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हो जाता है। और फिर जो हमारे विरुद्ध में श्राप भी देना, हमारी तरक्की को देखकर, हमारी उन्नति को देखकर, तो श्राप देने लायक नहीं रह जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसके सामने एक तलवार वाला दूत खड़ा कर देता है। और आज आपके और हमारे सामने वो तलवार वाला दूत खड़ा है।
बोलने दो किसको क्या श्राप बोलता है, बोलने दो जिसे जो श्राप बोलता है, करने दो जादू टोना जो जादू टोना करता है। हम अगर परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं और परमेश्वर के सामने टिके रहते हैं तो श्राप का एक भी रोग हमारे ऊपर नहीं आएगा, और न लोगों का जलन हमारे ऊपर आएगा, और ना हमें कभी काला टीका और काला धागा लगाने की जरूरत पड़ेगी, कभी नहीं। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होगा तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। कोई भी हमारे विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता, बल्कि हम उसके साथ खड़े होंगे और उसके दुख को, दर्द को दूर करेंगे। परमेश्वर महान है और आज हमको यही शिक्षा देते हैं परमेश्वर कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, जो तुमको श्राप देगा उसको मैं आशीष में बदल दूंगा और श्राप देने वाले के ज़बान को मैं बदल दूंगा। जैसे कि उस बिलाम के ज़बान को बदल दिया। वो श्राप देने को खड़ा तो होता, लेकिन उसके ज़बान से क्या निकलता? आशीर्वाद निकलता। वैसे ही हमारे विरोधी जब खड़े होंगे, हमें श्राप देने के लिए खड़े होंगे ना, तो उनके मुंह से हमारे लिए दुआ निकलेगा, आशीर्वाद निकलेगा। वो परेशान हो जाएंगे, ऐसा क्यों? वो तो मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं उसके लिए अच्छी अच्छी बात क्यों बोल रहा हूँ? मैं अच्छी अच्छी बात क्यों बोल रहा हूँ? मेरे मुंह से अच्छी अच्छी बात क्यों निकल रही है? उसके खिलाफ बात क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि वो परमेश्वर का प्यारा जन हो गया। आप और मैं अगर परमेश्वर के प्यारे जन हो गए तो सामने वाला परेशान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि मैं इसका कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी योजना में सफल क्यों नहीं हो पाता हूँ, मैं इसको गिराने के लिए अपना झुंड तैयार करता हूँ, इसे बदनाम करने के लिए ऐसा काम करता हूँ, इसे गिराने के लिए ऐसा काम करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। उल्टा मैं इसके लिए भला कर देता हूँ। वो व्यक्ति परेशान हो जाता है कि मैं इसका बुरा करने जाता हूँ और मैं इसका भला कर देता हूँ। तो आज आप और मैं इस बात को सीखें और समझें, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को इतने सुंदर सच्ची घटना के साथ हमें बताया, जो बातें की है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ और जो तुम्हारे विरोध में खड़ा होगा उसका भी मैं विरोध बदल दूंगा। तो यदि आज आप तैयार हैं कि संसार के सारे लोग जो आपके विरोध में खड़े होते हैं वो आपके साथ हो जाए, उनका काम विरोध का हो लेकिन वो विरोध बदल कर आपके आशीर्वाद का हो जाए, तो आइए हम परमेश्वर के निकटता में चलें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसको धन्यवाद दें। वो परमेश्वर महान है जो आज इस बात को हमारे बीच में रखता है। वो हमारे लिए क्या उत्तम उत्तम चीज़ों को लेके आया है। अब ये बात को कभी मत सोचिए कि हम तो क्रिश्चियन नहीं हैं, हम तो फलाने धर्म के हैं, हम तो ये धर्म के हैं। परमेश्वर के लिए धर्म नहीं है, परमेश्वर के लिए धर्म नहीं। परमेश्वर के लिए एक पुरुष एक महिला, दो जातियां हैं और परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करता है, चाहे वो किसी भी को पंथ को मानते क्यों ना हो। लेकिन उस परमेश्वर के पास जब जाते हैं ना, मांगते हैं तो वो पूरी होती है। कईयों की गवाहियाँ हैं, कईयों की गवाहियाँ पूरी होती है। जब परमेश्वर को तकलीफ़ नहीं है, परमेश्वर उनको चंगा करता है, परमेश्वर उनको शांति देता है, तो हम और आप किसी को श्राप देने वाले क्यों होते हैं? हम और आप किसी के विरोध में दुआ करने वाले कौन होते हैं? परमेश्वर है ना हमारे साथ, और वो काम करेंगे और एक बेहतर तरीके से करेंगे। हमारा जीवन थोड़ा सा है, आज का एक दिन जो हमें मिला है, शायद यही हमारे लिए खास दिन हो, अंतिम दिन हो, और आज शाम हम विदा ले लें इस दुनिया से, या कल का सुबह हम ना देख पाएँ, कुछ भी हो सकता है। तो क्या आज का दिन हमारे लिए खास नहीं है? तो हम उस दिन को खास बनाएं। परमेश्वर अपने संसार को देख लेगा, परमेश्वर सारे संसार की व्यवस्था को देख लेगा। उस छोटी से छोटी वायरस तक का ध्यान रखता है, तो हमारा ध्यान क्यों नहीं रखेगा? वो सब कुछ कर लेगा। हमको अपने जीवन को करने की ज़रूरत है। हमको परमेश्वर ने जिस योजना के तहत भेजा है उसको करना है। प्यार बांटना है, हमको प्यार का संदेश देना है, प्रेम करना है, अपने चरित्र से दिखाना है, यही तो करना है। तो आइए हम अपने परमेश्वर के समान बन जाए और परमेश्वर के लिए ये अच्छा हो जाए कि वो हमारे विरोधियों को हमारे लिए आशीष का कारण बना दे। आइए प्रार्थना में चलें। आदर और महिमा के योग्य पवित्र स्वामी पिता, आज इतनी खूबसूरत वचन के साथ आपने बातें की है प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता कि आप हर दिन एक ऐसी बातों के साथ हमारे बीच में आते हैं जिससे हमारा जीवन बदल जाए। लगातार हमने ऐसी कई घटनाओं को सुना, कई वचन के बातों को सुना जिसमें आपका प्रेम हमने पाया है। चाहे हम विपत्ति में हो, चाहे हम परेशानी में हो, हर एक बात का समाधान आप प्रत्येक भोर को हमें देते हैं। प्रभु जी, ऐसे कई परिवार हैं जो लगातार प्रार्थना करा रहे हैं,
और उनकी अलग अलग समस्याएं हैं। मेरे प्रभु, आज जब जिस प्रकार से आपने इस वचन को हमें दिया, उसी प्रकार से पिता परमेश्वर मैं उन सारे लोगों के लिए आशीष सौंपता हूँ। पवित्र यीशु की आशीष उन पर पड़ जाए, पवित्र यीशु की आशीष उन सब पर पड़ जाए जो लोग प्रभु के नाम से मेरे पास आते हैं, प्रार्थना कराते हैं और किसी भी दास के पास जाते हैं, और अगर नहीं जा रहे हैं तो अपने घुटने को प्रभु आपके पास टेकते हैं। तो प्रभु जी उनको आशीष दे देना, उनके विरोधियों को बदल देना पिता, बदल देना मेरे प्रभु जी। सामर्थ्य देने वाले पिता परमेश्वर, तमाम बातों में पिता मैं आपको आदर देता हूँ, और आज फिर मैं आपके दासों को, आपके सेवकों को आपके सामने रखता हूँ। प्रभु हर एक दास, हर एक सेवक को पिता परमेश्वर संभाल लीजिए पिता। प्रभु जी इन दिनों में पिता परमेश्वर कई शक्तियाँ अपने रूप को दिखाती है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर कई लोग यातनाओं को सह रहे हैं, कई लोग। मेरे प्रभु उन सबको आप बल देना, सामर्थ्य देना, शक्ति देना पिता, ताकि वे प्रेम का सुसमाचार बांटते चलें और हमारा देश एक एकता में, एक प्रेम में बढ़ता चला जाए। हमारा देश आनंदित हो, हमारा देश सफल हो, हर बात में सफल हो, किसी भी बात की कमी घटी ना हो। प्रभु मैं आज फिर विनती करता हूँ, हमारे देश में जो महंगी बढ़ी हुई है मेरे प्रभु, ये सब आपकी दया से बदल जाएगा। जब आप चाहेंगे ना तो इस देश को आप सोने की चिड़िया वापस बना देंगे, और पिता परमेश्वर सारी महंगाइयाँ जाती रहेंगी। प्रभु हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारे देश पर दया करो, हमारे देश के चलाने वालों पर दया करो, उनके समझबूझ पर दया करो। प्रभु हमारे देश के माहौल को बदल दो पिता, जिससे कि हमारा देश एक सशक्त देश बन जाए, एक मजबूत देश बन जाए, एक बुद्धिमानों का देश बन जाए। प्रभु जिस प्रकार से आपने अपने इस्राएल को पिता परमेश्वर सारे चीज़ों में पिता परमेश्वर उन्नत किया है, वैसे ही पिता परमेश्वर इस देश को भी उन्नत कीजिए पिता। तरक्की में ले चलिए, उन्नति में ले चलिए, और इस देश के सारे विरोधियों के ज़बान को बदल देना पिता। आज का वचन पिता परमेश्वर देश के उन्नति के लिए भी तो है पिता। आज का वचन पिता परमेश्वर किसी देश को आशीषित करने का है पिता। विरोधी देश जो श्राप देते हैं पिता, उनका श्राप आशीष में बदल जाए। प्रभु आज आपने प्रार्थना को फिर से सुना, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आज फिर हमें एक ऐसा मौका मिला, और बहुत खूबसूरत मौका मिला, और हम आज अपने देश के लिए भी प्रार्थना करने पाए। वो महान परमेश्वर है, जब उसकी इच्छा होती है वो हमारे ज़बान से बातों को कराता है। जैसे बिलाम से उसने बातों को कराया, वैसे ही प्रभु ने चाहा कि अभी अपने देश के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि दिन बुरे हैं, महंगाइयाँ बढ़ी हुई है। हमने ऐसा किया है, आप भी करें, प्रत्येक जन करें। हर दिन अपने देश के लिए प्रार्थना करें, देश के वित्तीय व्यवस्था के लिए प्रार्थना करें, देश को चलाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके ज्ञान, उनके बुद्धि को खोले, और प्रत्येक दिन बुद्धिमान व्यक्ति, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति सामने आए और हमारे देश को आगे बढ़ाए। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज फिर वक्त हो गया, काफ़ी वक्त हो गया। प्रभु ने आज फिर हमें अच्छे वचन से हमें समझाया, सिखाया है। आइए हम इस वचन का पालन करें, और कल फिर अगर परमेश्वर ने चाहा तो कल फिर हमारी भेंट होगी। आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।